अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिम्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। जो लोग तो ग्रुप में ऐड होते हैं वो तो ये बात जानते हैं कि जो ट्रेड्स जिस तरह मैं बता रहा होता हूँ, क्या हम उसको ग्रुप में भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर 26 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो गई और अनटिल अनलेस मार्केट जो है वो 26 के नीचे 29 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज नहीं करती, तब तक हमें जो है वो तकरीबन बाय में ही रहना है। और अगर 26 के ऊपर कोई भी 4 आवर ओपन क्लोज हो गई तो फिर मेरे भाई हमें रिट्रेसमेंट पे बाय ही देखनी है। और मॉर्निंग में ही मार्केट ने जो है वो 21 को स्पॉट बना लिया था और मार्केट जो है वो 36-38 पर, जो कि 38 कल का एक जो है वो स्पॉट बनी हुई थी, क्योंकि आपको पता है 38 को कल मार्केट ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक किया और बाद में उसको जो है वो SBR स्ट्रक्चर बनना था, लेकिन खैर वो नहीं बन सका। और इसको हम कह भी सकते हैं कि वो बना, लेकिन वो ज़्यादातर हम उसको जब तक 38 के नीचे कोई एक 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज ना होती तब तक हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते थे कि ये एक SBR बन चुका है। लेकिन खैर उस लिहाज से 38 का एक लेवल था और मैंने आपको कहा था कि जब भी रिट्रेसमेंट होगी, अगर 27-26 के ऊपर कोई भी 4 आवर ओपन क्लोज होगी तो हमने बाय करना है। और उसी तरह US सेशन में बाय करवाई गई 26-27 से, जो कि जिसका हमारा TP 142 तक है, जिसमें से कुछ ऑर्डर्स हमने जो है बुक कर लिए हैं और कुछ हम ब्रेक इवन के साथ होल्ड करके बैठे हुए हैं। और हमारा जो TP1 है वो 42 है, लेकिन रात को भी हमें 100 पिप्स मिल गए थे, क्योंकि किसी भी इंट्राडे सेटअप में 100 पिप्स, 80 पिप्स, 120 पिप्स बहुत समझ लें कि बड़े हैंडसम पिप्स होते हैं। और आप को कम से कम भी अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है तो आपको 100 और 80 पिप्स, 120 पिप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट्स छोटे होते हैं, उस लिहाज से इंट्राडे ट्रेडिंग ही हमारे लिए सूटेबल होती है। खैर एक बाय हमने करवाई। जो लोग ग्रुप का हिस्सा हैं उनको पता है, जिस तरह मैं बता रहा होता हूँ वो अटैच होते हैं ग्रुप के साथ और उस तरह ही हमारी ट्रेड्स चल रही होती हैं। इसी तरह US ऑयल की 71.90 से सेल करवाई थी और आपके सामने है 232.50 पिप्स हमने निकाले और तकरीबन 69.80 तक 70 तक मार्केट गई। ठीक है। और इसी तरह हमने BTC पे भी लेट नाइट भी ट्रेड लगवाई है 68,600 से, जो कि अभी 50-60 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में है। बहरहाल गोल्ड की जहाँ तक बात करते हैं, सेल हम आज मिस कर गए क्योंकि हमारा 45-46 से जहन था सेल का, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं जा सकी। लेकिन नो इशू, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही पेयर पे आपने जो है वो ट्रेड करनी है। अगर आप सेल साइड नहीं बना सके तो आप बाय साइड बना सकते हैं, और अगर उस पेयर पे नहीं बना सकते तो किसी और पेयर में आप पैसा बना सकते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप किसी भी दिन में 250, 300, 350 पिप्स को हंट करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मामला बन जाता है। खैर ये तो था हमारा कल का मामला, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बताया था मार्केट उसी तरह आपके सामने आपने खुद भी देखा चलती रही। अब हम बात करते हैं कल का दिन क्या हो सकता है और गोल्ड पे आपको ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहली बात, कल वीकेंड है और वीकेंड पे याद रखा करें, एक आदत बनाएं कि आप अपना जो टारगेट, डेली टारगेट होता है वो यूरो सेशन में, चाइनीज सेशन में पूरा करके निकल जाया करें। क्यों? क्योंकि वीकेंड पे मैनिपुलेशन गोल्ड में ख़ास तौर पर, पर्टिकुलरली गोल्ड में, अगर मैं इन कंपैरिजन विद अदर पेयर्स करूं और सिर्फ गोल्ड को एक साइड पे जो है वो आइसोलेटेड होकर अगर उसके ऊपर अपनी थॉट शेयरिंग करूं, तो मेरे भाई याद रखें गोल्ड में मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। और फ्राइडे का जो वीकेंड होता है वो अक्सर औकात लोगों का ख़राब ही होता है। तो उस लिहाज से कोशिश किया करें कि आप अर्ली मॉर्निंग में या यूरो सेशन में अपना टारगेट पूरा किया करें और मार्केट से आउट हो जाया करें। अब कल का जो दिन है उसमें क्या हो सकता है, देखें, याद रखें कि मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जब तक US इलेक्शंस की डिक्लेरेशन फाइनल नहीं होती, जब तक उनकी इलेक्शन के अंदर प्रॉपरली सिलेक्शन नहीं होती, डिक्लेरेशन नहीं होती, US इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, जब भी गोल्ड आपको अनटिल 2686 ब्रेक ना हो, जब आपको 2707 मिले, 2726 मिले या 24 कह लें, और जब आपको 2693 मिले, आपको फ़िलहाल बाय ही करनी है। ये तो एक मैंने आपको मामला बताया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको समझिए। देखें, गोल्ड की ट्रेंड लाइन है और वो ट्रेंड लाइन 2606 से चल रही है।
बल्कि उस ट्रेंड लाइन के साथ अगर मैं थोड़ा सा एडिशन करूं तो एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है, जो कि अगर मैं उसकी ट्रेंडिंग लाइन जो अप साइड है उसकी बात करूं और जो डाउन साइड जो ट्रेंडिंग लाइन है उसकी बात करूं, तो मेरे भाई अब जो असेंडिंग चैनल की जो डाउन एंड ट्रेंडिंग लाइन है वो भाई बहुत ऊपर आ चुकी है और उस पर अच्छे खासे हथौड़े मारे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इस बार मार्केट जो कि अब 24 के पास है, 23-24 के पास, कल भी रात को मार्केट 22 से ट्रेंड लाइन से ही उठी है। ठीक है, अगर तो अब मार्केट वहाँ गई और उसने उसको वहाँ पर स्टे कर गई तो ये उसको ब्रेक कर जाएगी, हाईली चांसेस के उसको ब्रेक कर देगी। और अगर उसको ब्रेक करेगी तो फिर मेरे भाई आपको कम से कम भी एक 4 आवर कैंडल इसके नीचे ओपन क्लोज होते हुए देखनी है। आज भी जब रात को गोल्ड 22 तक गया है तो इसने वहीं से ही ट्रेंड लाइन से स्पॉट लिया है। और आपको बताता चलूँ कि ट्रेंड लाइन के नीचे उसने बाकायदा लिक्विडिटी भी स्वीप की है, लिक्विडिटी प्रॉपरली स्वीप की है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी देखिए, ये इन्फॉर्मेटिव बात है और ये लर्निंग बेस्ड बात है, जब भी कोई पैरेलल चैनल ब्रेक हो या सिमेट्रिकल ट्रायंगल चैनल कुछ इस तरह का ब्रेक हो, या कोई बुल फ्लैग हो, बियर फ्लैग हो, कोई वेज पैटर्न हो, या कोई भी पिनंट फॉर्मेशन हो, अगर ये ब्रेक होते हैं तो पहले मेरे भाई उसके ब्रेक होने के फ़ौरन रीटेस्ट पे सेल या बाय ना ले लिया करें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। अगर उस सेशन में जो है वो अगर उसके नीचे या उसके ऊपर कोई 4 आवर ओपन क्लोज हो तो फिर रीटेस्ट पे बाय या सेल किया करें। अगर उस सेशन में नहीं मिलेगा तो भाई उसके नेक्स्ट सेशन में आपको वो रीटेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन 90% चांसेस होता है वो मिल ही जाता है। तो फिर जब आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये प्रॉपर ब्रेक हो गया और मार्केट इसके नीचे आके एक 4 आवर कैंडल, जो कि ज़ाहिर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो क्लोज हो गई है तो फिर वो एक बड़ी कंफर्मेशन होती है। तो फिर जो है वो आप समझ जाएं कि भाई अच्छा ये ब्रेक हो गया या ब्रेक डाउन हुआ है या ब्रेक आउट हुआ है। ठीक हो गया। तो उस लिहाज से कल भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, जैसे ही मार्केट ने मोमेंटम कैंडल से मार्केट वो ट्रेंड लाइन ब्रेक की, बहुत से लोगों ने वहाँ से सेल भी ली होगी। तो सेल तब लेनी है जब मेरे भाई उसके नीचे 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो जाए। अगर कल भी ये ब्रेक हो जाता है तो जब तक 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज ना हो तब तक आपने इसके रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट हो फिर वहाँ से सेल ट्राई करनी है। जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर आ चुकी है। ठीक हो गया। देखें, जब तक गोल्ड 27-24 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज नहीं करता तब तक आपने इसकी बाय में ही रहना है। अगर ये क्लोज कर देता है फिर आपको 33 मिले, 34 मिले, आपने सेल में चले जाना। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, अगर जो कल मार्केट ने हाई बनाया जो कि 43 का हाई है, अगर मार्केट 43 के ऊपर 43 से 44 एक देखें, कल मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न लेके नीचे गिरी है। ठीक है, अगर हमारे पास एक 43 से 46 कप की पहली स्लॉट है, अगर मार्केट ने इसके अंदर 1-2 कैंडल्स 1 आवर ओपन क्लोज कर दी, 43 से 46 के अंदर ऑसिलेट करने लग गई, या 4 आवर भी क्लोज कर दी 46 के ऊपर, तो फिर याद रखें मार्केट का फिर जो नेक्स्ट स्टॉप है वो 56 से भी सेल शायद थोड़ी बहुत आपको दे, लेकिन उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो 2771 का लेवल है मेरे पास। ठीक है, 2771 से 2773 का एक 20 पिप्स की एक स्लॉट है। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो 2771 का लेवल है मेरे पास, जो कि असेंडिंग पैरेलल चैनल के ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस भी वहाँ पे शो होती है। और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल्स को इस्तेमाल करूँ तो तब भी मेरे पास मेरे भाई 2773 का एक लेवल आ जाता है। ठीक है, अगर मार्केट आपको ये दोनों कंडीशंस पूरी करती हुई नज़र आए तो सेल में जाइएगा, वरना बाय में रहिएगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट पहले अच्छी खासी ऊपर जा सकती है, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। ठीक हो गया। देखें, जब मार्केट में सब बाय कर रहे थे तो मैं आपको सेल बता रहा था और आपके सामने प्रीवियस वीडियोस उठाएं, क्या सेल नहीं निकली, 500-500 पिप्स की सेल। और अब जब सब आपको सेल बता रहे हैं तो मैं आपको किसी रीज़न की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मार्केट के हाईली चांसेस हैं कि मेरे भाई ये कल 46 ब्रेक कर देगा वीकेंड पे। ठीक है, हाँ, अगर दूसरी साइड पे आता है तो भाई हम सेल करेंगे। देखें, हमें बाय भी करनी है, हमें सेल भी करनी है, और हमें हर काम एसएल के साथ रखना है। देखें, मेरा एनालिसिस है ना, गलत भी हो सकता है। मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो आपको गलत करने के लिए बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, एक एसएल होगा, हम एसएल दे देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्ली प्रोबेबिलिटीज़ के साथ अपने सेटअप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक हो गया। तो गोल्ड में मैं जो देखता हूँ फिलहाल, अगर ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगा गोल्ड, देखें आपको मॉर्निंग में 26 मिले, 24-25 मिले, आप बिल्कुल बाय करें। आप 100 पिप्स का 80 पिप्स का एसएल रखें, आपको बाय करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि मैं जो देख रहा हूँ पहले इसको ऊपर और फिर नीचे आता देख रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा, दूसरी बात ऑयल की, तो मेरे भाई ऑयल के बारे में बात बड़ी सीधी सी है। ऑयल अगर आज 70.10 या 00 के नीचे क्लोजिंग देता तो मैं बिल्कुल इसकी सेलिंग साइड पे टोटली टिल्ट हो जाता, लेकिन इसने क्लोजिंग जो है वो 70.20 के ऊपर ही तकरीबन दे दी, 40 के पास दे दी। अब आपको अगर 60 अगर इसको नीचे की साइड पे देखना है तो आपको 69.30 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज होते देखेंगे तो फिर आप 67.50 और 66.30 की तरफ जाएंगे। लेकिन अनटिल अनलेस अगर आपको मॉर्निंग में 69.70 मिलता है, आप बाय करें मेरे भाई, बाय ज़रूर करें। और आपका TP1 71.80 होना चाहिए। हाँ, और अगर 71.80 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो जाती है, फिर मैं जो बात करता होता हूँ आपको ऑयल के बारे में बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि भाई ये 76.20 और 77.30 तक चली जाएगी। ठीक है, देखें ये प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज से चलती है कि भाई अच्छा ये कंडीशन होगी। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपका गेम प्लान होता है, इसके अंदर एक वेटिंग प्लान होता है। याद रखें, आपका जो प्रॉफिट होता है ना, वो उसके अंदर मोटिवेशन होती है। आपका प्रॉफिट बने ना तो आप मोटिवेट होते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए भी आपको पहले पेशेंस रखनी पड़ती है। पेशेंस क्या? आपका गेम प्लान, आपकी वेटिंग कि अच्छा यार हमेशा मैं बड़े टाइम फ्रेम को ही मैं जो है वो राइड करूँगा, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड ही नहीं करनी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की याद रखें, जो ट्रेड्स होती हैं ख़ासतौर पे 4 आवर की, इंट्राडे की, उसके एसएल भी छोटे होते हैं और उनकी ट्रेड की जो मूवमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। 130, 150, 200, 300 पिप्स कहीं नहीं गए थे। हाँ, बस आपको वेट करना पड़ता है। दिन में आपको एक सेटअप भी मिल जाए 200 पिप्स का तो मेरा ख्याल है बेहतरीन मामला है। और ज़रूरी नहीं है कि हमने गोल्ड में ट्रेड करनी है भाई, हमारे पास बहुत से पेयर्स हैं, जहाँ से पैसे मिले वहाँ से बना लें। अब पूरा दिन आप गोल्ड में नहीं मिल रहा बड़ा टाइम फ्रेम, आपको ऑयल में मिल रहा, आप ऑयल में राइड कर लें। आपको ऑयल में नहीं मिल रहा, आपको नेस्डैक में मिल रहा है, नेस्डैक पे राइड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई BTC की। तो मेरे भाई BTC जब तक 68,366 से ऊपर 4 आवर क्लोज नहीं करता, आपने जब 68,400 मिले आपने 69,000 तकरीबन 400 के ऊपर कैसल देना है यार। 100 पिप्स कैसल रखा करें ताकि आप 200 पिप्स निकाल सकें अपने प्रॉफिट साइड पे। ठीक है, 1:2 की रेशो, 1:1.5 की रेशो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आपको सेल करना है। ठीक हो गया। और नीचे से जो अच्छा लेवल बाइंग का है अगर, तो इसने 66,400, ठीक है, इसके नीचे कोई 1 आवर भी क्लोज कर दी तो फिर आप दोबारा से 65,300 को देखेंगे, वहाँ से आप फिर बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसने 65,200 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज कर दी भाई तो फिर आप दोबारा से 62,700 की तरफ चले जाएंगे। अभी बेसिकली जो BTC है वो एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है ऊपर, और अगर वो हेड एंड शोल्डर बन गया जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हेड एंड शोल्डर है तो BTC भाई फिर कम से कम 500, 700, 1000 पिप्स भी नीचे जा सकता है अगर वो एक्टिव हो गया और अगर वो बन गया, क्योंकि उसकी एक साइड बन गई है, हेड बना हुआ है, दूसरी साइड अभी नहीं बनी और जो कि उम्मीद है हाईली चांसेस बन जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी 68,000, अगर आपको 67,800 से लेकर 68,366 या 400 का एक पूरा जोन मिलता है, आप वहाँ से भाई सेल ट्राई करें, ऊपर का एसएल दें, सेल करें। ठीक है, फिलहाल तो अभी इसने 67,200 को भी सपोर्ट बना लिया हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, इंट्राडे लेवल से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चले यार 67,200 के नीचे 4 आवर क्लोज हो गई है तो फिर भाई आपको 64,800 का ही वेट करना पड़ेगा ना कि मैं भाई वहाँ से बाय करूँ। ठीक है, तो मैं रिट्रेसमेंट पे सेल करूं और मैं वहाँ से फिर बाय देखूंगा। क्यों? क्योंकि जिसने सेल किया उसने स्पॉट पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, और आपको जो है वहाँ से एक कुछ पिप्स प्रॉफिट की मद में बाय की शक्ल में मिल सकते हैं। इस बात को देखें, ये लर्निंग बेस्ड बातें हैं। आपको जब भी मार्केट किसी जोन के ऊपर 4 आवर क्लोज करी है, जिस जोन को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, तो भाई फिर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आपको पता है कि आप मार्केट अगले जोन में जाना चाहती है। ठीक है, तो यही चीज़ आप सेल साइड पे भी देखते हैं। अच्छा, इसी तरह हम बात करें अगर मेरे भाई नेस्डैक की, तो नेस्डैक यार मैं ऑल टाइम हाई दोबारा टूटता हुआ देखता हूँ। हाँ, कोई 20,050 के नीचे क्लोजिंग दे देता, ये नहीं दे पा रहा, या 20,050 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है एक आधी, तो मैं कहता अच्छा यार नेस्डैक को आप सेल ही करना है। देखें, सेलिंग है आज भी। आप देखें टेस्ला के जो शेयर्स हैं, जो कि टेस्ला जो कि मेरा ख्याल है कि दूसरा बड़ा शेयर होगा जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है नेस्डैक के अंदर। ठीक है, यानी कि नेस्डैक ज़ाहिर है इंडेक्स है, जब स्टॉक्स मिल के ट्रेड होते हैं तो वो इंडेक्स बन जाते हैं। US 100 टेक्नोलॉजी बेस्ड या AI बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनका ज़ाहिर है एक इंडेक्स है, कलेक्टिव
वैल्यू है, तो उसके ऊपर बाज़ाहिर उसमें टेस्ला भी है। तो टेस्ला जो है वो गालिबन 2000 तकरीबन 11 साल के बाद 12 साल के बाद टेस्ला जो आज एक दिन में 21-22% जो है उसके अंदर हाई पाई है, और उसकी अर्निंग रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी आई है। अगर जिसने नेस्डेक पे ट्रेड करनी है या डाउ जोन्स पे ट्रेड करनी है भाई, थोड़ा सा ये अर्निंग रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखा करें, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेस्डेक को मेरे भाई आपको जब 330 मिले, 280 से 330 मिले, आप उसको सेल ज़रूर करो, और 450 के ऊपर कैसल रखो, सेल करो। इंट्राडे लिहाज से आपको 100-150 पिप्स मिल सकते हैं। और अगर आपको नीचे से तकरीबन 20,000 120 80 से 20,080 से 20,120 अगर मिलता है तो मेरे भाई नीचे कैसल दें, 950 से नीचे कैसल दें मेरे भाई, बाय करें। क्योंकि नेस्डेक के अंदर आपको एसल बड़ा रखना पड़ता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? तो इस तरह करके आज इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। बाकी वीकली वीडियो में गपशप लगाएंगे, कुछ लर्निंग बेस्ड बातें आपके साथ करूँगा। और नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई चीज़ पूछनी हो मेरे भाई ज़रूर पूछा करें, मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे कुछ पूछते हैं। और अगर कोई चीज़, कोई भी बात की कमी लगती है तो आप सजेस्ट किया करें, पर्सनली मैसेज किया करें। बहुत से लोग जो है वो आप अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस करते हैं, चीज़ें पूछते रहते हैं। जो भी पूछना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह ताला गपशप लगाते हैं कल की वीडियो में, वरना वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि बात करते हुए फिर पता नहीं चलता कि वीडियो कितनी बन रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।